वेल अपने भूल भुलैया मूवी का ये वाला सीन जिसमें अवनी इस महाराजा बेट को अपने एक हाथ से ही उठा देती है, ये वाला सीन एक्चुअल में कितना पावरफुल था इसका हिंट हमें मूवी के स्टार्टिंग में ही मिल गया था। तो इस वाले सीन में जब बटुक शंकर महल में जाता है रिनोवेशन का काम देखने के लिए, तब वहाँ पर बटुक शंकर और इस वर्कर के बीच में क्या बातें होती है इस बेट को लेकर उसे ध्यान से सुनना। ये पलंग है महाराजा पलंग, 5-6 पहलवानों के फेफड़े फटेंगे तब जाकर खिसकेगा ही जरा सा। एंड लिटरली इसी बेट को आगे चलकर अवनी मंजुलिका बनने के बाद अपने एक हाथ से उठा देती है। एंड ऑल्सो क्या आपने ये नोटिस किया था इस वाले सीन में जब छोटा पंडित यहाँ पर आता है तब अवनी उसे देखकर छिप जाती है। तो एक्चुअली में वहाँ पर अवनी इसलिए छिपती है क्योंकि छोटा पंडित ही वो इंसान था जिसने अवनी को मंजुलिका बनने के बाद देखा था महल में, जो एक्चुअल में डायरेक्टर प्रियदर्शन की कमाल की डिटेल है। पर ऐसे एक नहीं और भी बहुत सारे डिटेल्स है जो मैंने भूल भुलैया को दोबारा से देखते समय नोटिस किया था। जैसे आदित्य को जब पता था कि भूत वूत नहीं होते हैं तो फिर उसने इस वाले सीन में दरवाजा खोलकर मंजुलिका को देखा क्यों नहीं, एंड क्यों उसने लास्ट में यज्ञ प्रकाश जी से तंत्र मंत्र करवाया जबकि उसे पता था कि अवनी के ऊपर कोई भूत वूत नहीं है। ये सारी चीजें मैं वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले अवनी जब अमेरिका से यहाँ आती है तब उसे मंजुलिका के बारे में कुछ भी नहीं पता था और महल में आने के बाद वो जैसा देखती और सुनती है वैसा इल्यूजन अपने माइंड में क्रिएट करती है। आई मीन सिद्धार्थ का राज्याभिषेक देखने के बाद ही वो उसे राजा मानने लगती है और शरद को शशिधर मानने के पीछे भी 2 रीजन थे। पहला रीजन तो ये है कि वो उसकी कविताएं पसंद करती थी और दूसरा रीजन ये है कि शरद शशिधर के घर में रहता था। एंड क्या आपको ये पता था अवनी ही मंजुलिका थी, इसका भी हिंट हमें डायरेक्टर ने पहले ही दे दिया था। तो इस वाले सीन में जब नंदिनी अवनी को ढूंढने के लिए ऊपर जाती है तब उसके हाथ में एक लाल कलर की साड़ी होती है। एंड उसके बेहोश होने के बाद जब अवनी बोलती है कि वो तो नीचे बाथरूम में नहा रही थी, वो ऊपर थी ही नहीं। पर अगर आप नोटिस करोगे तो नंदिनी के बेहोश होने के जस्ट बाद जब अवनी को दिखाते हैं तब वही लाल साड़ी उसके हाथ में होती है जो उसने नंदिनी के बेहोश होने के बाद उससे ले लिया होगा। एंड ऑल्सो इसी सीन में जब नंदिनी ऊपर डर कर भाग रही थी तब यहाँ पर साइड में शूटिंग टीम का एक बंदा भी गलती से कैमरे में कैद हो जाता है जो काइंड ऑफ एक मिस्टेक ही है। खैर इसके बाद फिल्म के एक सीन में जब सिद्धार्थ एक डायलॉग बोलता है कि वह अंधविश्वास और मानसिक खेलों का अजीब भूल भुलैया है, ये तब एक्चुअली में ये पूरी मूवी का रेफरेंस था। वह के शिकार तो हमारे बटुक शंकर जी थे जो फिल्म की स्टार्टिंग से ही कभी हिलती हुई कुर्सी को देखकर डर जाते थे जो उन्होंने खुद ही हिलाया था, कभी हिलता हुआ बर्तन देखकर डर जाते हैं और वहम से ही उन्होंने राधा को मंजुलिका भी मान लिया था। और अंधविश्वासी सिद्धार्थ के चाचा जी के साथ साथ पूरा गाँव था जो छोटे पंडित के साथ साथ तीसरे माले को बंद करने के लिए भी चले गए थे। और मानसिक खेल अवनी और आदित्य के बीच में तो चल ही रहा था, ये तो सबको पता ही है। खैर इसके बाद ये वाला सीन तो आपको याद ही होगा जिसमें आदित्य रात में राधा के कमरे के पास जाता है और इस पूरे सीन को फनी वे में दिखाया था डायरेक्टर ने हमें। पर एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखो तो ये काफी इंपॉर्टेंट सीन था मूवी का। तो रात में गाने और पायल की आवाज सुनने के बाद आदित्य ये चेक करने गया था राधा के कमरे में कि वो उस समय कमरे में है या फिर नहीं। एंड यहीं पर जब उसने राधा को उसके कमरे में देखा तब उसे कंफर्म हो गया कि राधा तो मंजुलिका नहीं है। और उसकी अगली सुबह वो राधा के पास आकर वो गुनाकार भागाकार वाला डायलॉग बोलता है। एक्चुअली में उसके ऐसा कहने का मतलब यही था कि उसे पता चल गया है कि मंजुलिका कौन है, लेकिन फिर से वो एक बार कंफर्म करना चाहता है। हाँ बेवकूफ लड़की, मैं बस हिसाब कर रहा था कि जब मैंने जोड़ा घटाया गुनाकार किया और उसके बाद जब भागाकार किया तो एक ही जवाब मिला और वो शायद सही भी था। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि फिर एक बार जोड़ने घटाने गुनाकार करने और भागाकार करने में गलत क्या है। और यही दोबारा से कंफर्म करने के लिए वो मंदिर में राधा को सिद्धार्थ के पास रहने के लिए बोलता है और अवनी को ये मंजुलिका का पायल दिखाता है जिससे कि उसे पूरी तरीके से पता चल जाता है कि अवनी ही मंजुलिका है। वैसे भूल भुलैया के ऊपर जब मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था तब किसी ने कॉमेंट किया था कि इस वाले सीन में जब आदित्य को पता था कि भूत वूत नहीं होते हैं तब उसने उसी समय दरवाजा खोलकर मंजुलिका को देख क्यों नहीं लिया और देखने की बजाय उसने दरवाजे पर कुंडी क्यों लगा दिया। तो एक्चुअली में आदित्य ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि अब तक उसे पता चल गया था कि मंजुलिका कोई और नहीं बल्कि अवनी ही है, यानी कि दरवाजे के पीछे अवनी है। और अगर उसी समय वो दरवाजा खोलकर सबके सामने उसे एक्सपोज कर देता तो मंजुलिका अवनी के ऊपर भारी हो जाती। ये बात आदित्य ने पहले भी बोली थी। एंड एक और सवाल था कि आदित्य ने एंड में वो तंत्र मंत्र क्यों करवाया था। पर उससे पहले क्या तुम्हें ये पता है कि भूल भुलैया के एक सीन में अक्षय कुमार ने भूल भुलैया 3 का भी हिंट दिया था। तो तुम ही हो जो रात भर मुजरा करते ऊपर है? औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक है। अब जिन्होंने भूल भुलैया 3 देखा होगा वो इस बात से रिलेट कर सकते हैं। खैर फिर से आते हैं तंत्र मंत्र वाली बात पर। तो आपको याद होगा तो आदित्य अवनी के गांव गया था उसके पास्ट के बारे में पता लगाने के लिए। तब उसे पता चलता है कि अवनी बचपन से ही तंत्र मंत्र भूत प्रेतों की कहानियां सुनकर बड़ी हुई थी और शायद अवनी को भी ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर कोई भूत है, इसलिए आदित्य ने एंड में वो तंत्र मंत्र का माहौल क्रिएट करने को बोला था। वैसे हाँ इस फिल्म में एक और कैरेक्टर था इस लड़की का जिसका नाम तो अभी मुझे याद नहीं, पर ये जो कैरेक्टर था ना ये साउथ वाली ओरिजिनल भूल भुलैया में नहीं था। इसे प्रियदर्शन ने ऐड किया था इस फिल्म में ताकि लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन और डर बना रहे। एंड इन्हीं छोटी छोटी रीजंस की वजह से भूल भुलैया आज एक मास्टरपीस बन सकी है। एंड यू नो आज भी भूल भुलैया पहले स्थान पर आती है जब हम बात करते हैं इंडियन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज की। एंड मे बी उसके बाद कार्तिक कॉलिंग कार्तिक एंड अपरिचित भी आ सकते हैं। वैसे आपके हिसाब से कौन सी बेस्ट मूवी है आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो। बाकी हाँ
आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।